अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज आरटीएस प्रॉपर्टीज देख रहा है। आज की वीडियो का टाइटल एक बार फिर फैसल टाउन फेज 2। फैसल टाउन फेज 2 इस्लामाबाद। इस्लामाबाद पे मेरा बड़ा एम्फेसिस है, मैं इस मामले को क्लियर करूंगा, लेकिन उससे पहले ये टाइटल बताते ही आप देखिएगा कि नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर तांता बन जाएगा किन लोगों का। उन लोगों का जो फैसल टाउन फेज 2 के ऑथराइज सेल्स पार्टनर्स हैं, चौधरी अब्दुल मजीद के रुफकाए कार हैं। चौधरी अब्दुल मजीद साहब से हमारा कोई जाती मसला नहीं है, कोई जाती इख्तलाफ नहीं है। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, लेट मी से दिस ब्लंटली एंड क्लियरली, मेरा कोई जाती अनाद नहीं है। हम तो एक प्रोजेक्ट के हवाले से बात कर रहे हैं। उस प्रोजेक्ट में जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया, जो एंड यूजर्स एज अ क्लाइंट वहां पे गए और उन्होंने सौदा खरीद लिया, मेरा तो नाता, मेरा तो ताल्लुक उन लोगों के साथ है और उन लोगों की वसातत से ही मैं कुछ बातें यहां आपके सामने पेश करता हूं। फैसल टाउन फेज 2 पे वीडियो जब से हमने की है, गुज़श्ता 2 रोज से इन पर्टिकुलर एक चैनल से बड़ी कॉल्स आ रही हैं और वो चैनल किसका है? वो चौधरी अब्दुल मजीद साहब का है। चौधरी अब्दुल मजीद साहब एक चैनल को ऑन करते हैं जो इस्लामाबाद बेस्ड है, जिसका हेडक्वार्टर इस्लामाबाद के अंदर है। अब देखिएगा कि उस चैनल के तवस्सुत से भी ज़ाहिर है जो उससे लिंक्ड है उनका भी तांता बन जाएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। बैड वर्ड्स यूज करेंगे, कमेंट्स करेंगे, तरह तरह की बातें करेंगे। खैर, कतई नजर इस बात से हमें उसकी कोई परवाह नहीं है। कुछ चीजें आप लोगों के लिए क्लियर कर देना बहुत जरूरी है। जाहिर है जब सवाल हो रहा है तो उसकी क्लैरिटी भी आ जानी चाहिए। सबसे पहले तो मुझे ये समझ नहीं आती कि ये जो रियल एस्टेट मालिकान है, सोसाइटी मालिकान है, ये मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स जिस धड़ल्ले से और धड़ाधड़ खरीद रहे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर हमारे यहाँ जवाल की एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि जब डबल रोटी बेचने वाले, इन पर्टिकुलर रियल एस्टेट बेचने वाले, वो आके चैनल्स को खरीदेंगे और चैनल्स का विजन ड्रॉ करेंगे, चैनल्स की पॉलिसी बनाएंगे, चैनल्स को चलाएंगे करता धरता बन के, मालिक बन के, तो फिर मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ वही कुछ होगा ना जो आज हो रहा है। आप देखिए पब्लिक न्यूज का मालिक कौन है? मियां मुश्ताक साहब, रहमान गार्डन वाले। सबा न्यूज का मालिक कौन है? अब्दुल अलीम खान साहब, पार्क व्यू सिटी वाले। एक न्यूज का मालिक कौन है? मुदस्सर खोखर, असद खोखर साहब, रियल एस्टेट ओनर्स हुकूमत के अंदर भी मौजूद हैं। उसके साथ साथ आप देखिए कि न्यूज 1 का मालिक कौन है? चौधरी औरंगजेब साहब। चौधरी औरंगजेब साहब जो अलकबीर टाउन के मालिक हैं, किसी से ढका छुपा नाम नहीं है। यानी कतार अंदर कतार मैं आपके सामने नाम ले सकता हूं कि जो रियल एस्टेट ओनर्स हैं, रियल एस्टेट मालिकान हैं, प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, अब वो चैनल्स खरीद रहे हैं। भाई यही तो प्रॉब्लम है। मैं कहता हूं कि अदब के नाम पे महफिल में चर्बी बेचने वालों, अभी वो लोग जिंदा है जो घी पहचान लेते हैं। ये चर्बी बेचना जो शुरू कर दिया, ये हमारी भी कुड़न है, हमारा भी दर्द है। और आई नो इस बिपता को बयान करने के बाद मुझे जो जो फेस करना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा, जहां जहां से कॉल आएगी मुझे पता है, लेकिन कोई बात नहीं। अपना मौकिफ क्लियर, वफा मत ना सिखा जबरे नारवा से मुझे, मैं सरबका फूल लड़ा दे किसी बला से मुझे पता है इसकी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, लेकिन कुछ चीजें मैं बड़ा क्विकली क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले तो वो लोग जो दिफा में आ गए ना फैसल टाउन फेज 2 इस्लामाबाद के, तो मुझे सबसे पहले आप इस बात का जवाब दे दें कि फैसल टाउन फेज 2 इस्लामाबाद में आता है। ये इस्लामाबाद में है, जिसको आपने फैसल टाउन फेज 2 इस्लामाबाद कह के बेचा है। बड़ी बड़ी मार्केटिंग कंपनीज, एजेंसीज जिनको हायर किया गया, जिनको भारी भरकम रिबेट दिया गया, कमीशन दिया गया, आई नो उनके पेट में मरोड़ उठेगा। वो इसलिए उठेगा कि उनकी पेट पे लात मार रहे हैं। उनको ऐसे लग रहा है जैसे उनके पेट पे हम लात मार रहे हैं, उनका रोजी रोटी जा रही है। और भाई नहीं, खुदा का खौफ करो। वो क्लाइंट, वो इन्वेस्टर जिसने इन्वेस्ट किया हुआ है, जिनके पैसों से आप बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदते हैं, जिनके पैसों से आप अपना बैंक बैलेंस बनाते हैं, जिनके पैसों से आपकी ठाठ बाट बनती है, आप गार्ड्स रखते हैं, भाई मेरा कंसर्न उन लोगों के साथ है। तो सबसे पहले आप मुझे इस बात का जवाब दे दें कि क्या फैसल टाउन फेज 2 इस्लामाबाद में आता है। आप बता दें, मुझे साबित कर दें कि फैसल टाउन फेज 2 इस्लामाबाद के अंदर आता है। यकीन कीजिए कि मैं पहली वीडियो भी डिलीट कर दूंगा और उसके बाद मैं चौधरी अब्दुल मजीद साहब के सामने ना हाथ बांध के माफी मांग लूंगा कि यह बात मैंने गलत की है। फैसल टाउन फेज 2 इस्लामाबाद में आता या नहीं आता। दूसरी बात यह है कि जिस वक्त फैसल टाउन फेज 2 को आपने मार्केट किया था, तो क्या रीजोनिंग हुई थी? रीजोनिंग से मुराद यह है कि जो एग्रेरियन लैंड थी या फॉरेस्ट्री के लिए थी या ओपन स्पेस थी, जो ग्रीन लैंड थी, क्या उसको ब्राउन में रीजोनिंग करके कन्वर्ट किया गया था या नहीं किया गया था? हमारे यहां होता ही है ना कि ग्रीन लैंड को ब्राउन लैंड में कन्वर्ट करके सोसाइटी काटने के बाद उसकी मार्केटिंग धड़ल्ले से कर दी जाती है। ये रीजोनिंग वाली फीस, पेनल्टीज, जुर्माने ये बाद में होते हैं। तो क्या जिस वक्त आपने सोसाइटी को लॉन्च किया था, तो क्या ये ग्रीन लैंड में फॉल करती थी या ब्राउन लैंड में फॉल करती थी? आप इस बात का जवाब दे दीजिएगा। अच्छा, अब बड़ी खूबसूरती से कुछ लोग कमेंट सेक्शन में आके ये कह रहे हैं को भाई आप फैसल टाउन फेज 2 की बात कर रहे हैं, ग्रीन ब्राउन की बात कर रहे हैं, आप डीएचए वालों से क्यों नहीं पूछते? आप डीएचए इस्लामाबाद की बात क्यों नहीं करते?
DHA 4 और 5। और भाई बात यह है कि टू रॉन्ग्स कैन नेवर मेक राइट। अगर वो गलत है तो गलत को हम गलत ही कहेंगे। सुर्ख पत्थर के सनम हो या कि मरमर के सनम, बुतकदों में तो इबादत नहीं होगी हमसे। झूठ भी बोलें, सदाकत के पैगंबर भी बने, हमको बख्शो, ये सियासत नहीं होगी हमसे। आप ये कह रहे हो कि भाई वो ताकतवर को, भाई आपसे ज्यादा ताकतवर कौन है? वो अगर गलत कर रहे हैं तो उसको भी गलत कहता हूं मैं। ये नहीं जस्टिफिकेशन हो सकती कि वो गलत है, उसकी बात नहीं करते, आप हमारी बात कर रहे हैं। ऐसे ही है जैसे ट्रैफिक वार्डन ने गाड़ी को चलान के लिए रोका हुआ है और वो कह रहा है कि भाईजान आपने सीट बेल्ट नहीं बांधी हुई। वो कह रहा है मेरा चलान कर रहे हो, भाई वो देखो वो उसने सीट बेल्ट नहीं बांधी हुई, उसका चलान क्यों नहीं करते, उसको क्यों नहीं पकड़ते? आप मेरी बात समझ रहे हैं? यही जस्टिफिकेशन आपके पास है। तीसरी बात आपने ये की कि जी लाइफ रेजिडेंशिया की बात, आपने कहा लाइफ रेजिडेंशिया चौधरी अब्दुल मजीद की मिल्कियत में है, ये लाइफ रेजिडेंशिया का मालिक चौधरी अब्दुल मजीद। आप झूठ बोल रहे हैं। मैंने अपनी वीडियो के अंदर कहीं ये कहा है कि लाइफ रेजिडेंशिया चौधरी अब्दुल मजीद की मिल्कियत में है? मैंने कहा है ये? अगर आप साबित कर दें कि लाइफ रेजिडेंशिया, मैंने कहा कि चौधरी अब्दुल मजीद ओन करता है, तो मैं आपका देनदार हूं। मैंने सिर्फ इतनी अर्ज की कि हुजूर के अभी लाइफ रेजिडेंशिया का मामला हटा नहीं था कि फैसल टाउन फेज 2 का मामला शुरू हो गया। आप दोबारा देख लीजिए। हां, अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं नेक्सस जरूर एस्टैब्लिश करके आपको बता दूंगा कि जो लाइफ रेजिडेंशिया के मालिकान है ना, आई नो देम वेरी वेल, वो कोई अवान हो, कोई मलक हो, जो मर्जी हो, उनका चौधरी अब्दुल मजीद साहब के साथ क्या गठजोड़ है, नेक्सस है। अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं वो भी एस्टैब्लिश करके सामने रख दूंगा। मुंह ना खुलवाएं हुजूर। आप हमारी इन्वेस्टिगेटिव डोमेन या इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के ऊपर अगर सवाल उठाएंगे ना, तो यकीन कीजिए कि फिर वहां तक हम इन्वेस्टिगेशंस करके मामला रख देंगे, कच्चा चट्टा खोल देंगे कि फिर बहुत से लोगों की पेट पे लात मारेंगे और फिर मरोड़ उठेगा। फिर आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट भी करेंगे, आप वीडियोस भी बनाएंगे, और वीडियोस बना के जाहिर आपको इसलिए बनानी पड़ती है कि आपने माल बेचा हुआ है, आपने रिबेट लिया हुआ है, आपने गाड़ियां ली हुई हैं, आपने तोहफे ताइब वसूल किए हुए हैं। हमारा लेने देना कोई नहीं है भाई। जो बीड़ा हमने उठाया है, आई नो ये दुश्वार गुजार रहा है। आप जरूर हमारी ये जरूर कह रहे हैं कि रियल एस्टेट डोमेन के अंदर भाई हम तो अरसा 10-10 साल से, एक डेकेड से काम कर रहे हैं, भाई ये कहां से आ गए हैं? तो हम आ गए हैं ना, हम आ गए हैं। गुलाब ख्वाब दवा जहर जाम क्या क्या है, हम आ गए हैं, बता इंतजाम क्या क्या है। और फकीर शाह कलंदर इमाम क्या क्या है, तुझे पता नहीं तेरा गुलाम क्या क्या है। तो मेरे ये 3 सवाल है, सादा से सवाल हैं जनाब। इन सादा से सवालात का जवाब अगर आपके पास कोई है, कमेंट सेक्शन हाजिर है, वीडियो आप बना के जारी कर सकते हैं। अगर आपके पास इसकी कोई जस्टिफिकेशन है तो भाई आपकी जूतियां हमारा सर है, अगर नहीं है तो चुप करके बैठे, क्लाइंट का, इन्वेस्टर का इस्तेसाल मत करें। दैट्स इट। आई एम श्योर मेरी बात आप तक पहुंची होगी, कंसर्न क्वार्टर्स तक भी पहुंचेगी। पहुंच जाए तो बहुत अच्छा है। पहुंचाने के लिए आपने मेरा साथ देना है, मदद करनी है। इसको मैक्सिमम लाइक एंड शेयर दें ताकि ये मैसेज तक पहुंचे, आउटरीच बढ़े और फिर मरोड़ उठे, और फिर लोगों के लिए जो है ना, जो बहुत आसान फूलों की सेज बनाई हुई है ना लोगों ने, जो 1.5 ईंट की मस्जिद बनाई हुई है और उसके अंदर वो बादशाह है, कम से कम उसकी दीवार को हम थोड़ा सा धक्का दो। कहते हैं गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो। तो लेट्स सी, इंशाल्लाह ये मामला इतना आसान नहीं है, पेचीदा है, मुश्किल है। आप लोगों के साथ की जरूरत है। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। और अगर आप के पास कोई बात है करने को, क्योंकि इधर उधर से आप आके मैसेजेस करा रहे हैं, तो 031143155724 031143155724 हमारा नंबर है। आप हमसे जरूर राब्ता कर सकते हैं। मैं आपसे बात करूंगा, आपकी बात सुनूंगा भी, क्योंकि हम जानते हैं कि कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है। ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।